वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी हम लोग देखेंगे कार्बन और उसके क्या यौगिक होते हैं, उस सभी चीज को देखेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। बहुत ही अद्भुत चैप्टर है ये। इसका यूज यहाँ और आगे जिंदगी में हर कदम पे हर मुकाम पे होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से नहीं भी हैं, फिर भी अगर तथ्य के बारे में जानना है, फैक्ट्स के बारे में जानना है, ये चैप्टर बहुत मदद करता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक लाइन बाय लाइन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते हैं कंसेप्ट। चलिए चैप्टर 4 क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल का बात करें, किसका बात करें? पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड भी बनते हैं, यानी कार्बन को मिला के बहुत सारे कंपाउंड भी बनते हैं। उसको और कार्बन के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, सबसे अच्छा दिमाग में आया कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो कार्बन एक ऐसा मतलब एलिमेंट होता है जिसके पास 4 क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये और 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जानते हैं कि मेटल जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? बोलिए। जो नॉन मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 6 और 7। तो मेटल क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और नॉन मेटल का काम क्या है? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, 3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करके, ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बनना चाहता है। क्या? जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी बहुत चीजें से आती है। बाल्यावस्था रहता है, उसके बाद जो है यौन अवस्था रहता है, उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन है, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद जय श्री राम। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें जिस तरह से होती है तो सब लोग आदमी कहाँ जाता है? एक शून्य की तरफ सब बढ़ते जाता है। मतलब कहने का मतलब सब स्टेबिलिटी को खोजता है अंततः। उसी प्रकार जिंदगी में अच्छा कहा जाता है कि जिंदगी में स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है? स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। कोई भी लड़का है, जैसे तुम लोग क्लास 10th में हो, तुम लोग के बाद अब यहाँ 10th के बाद जीवन शुरू हो गया, नया प्रारंभ होगा। उसमें भी कहा जाएगा कि भाई स्टेबल बनो पहले, मतलब नौकरी सर्विस, उसके बाद शादी विवाह करो, स्टेबिलिटी लाओ। क्या करो? स्टेबिलिटी लाओ। स्टेबिलिटी लाने के बाद क्या होगा? तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें जो है स्टेबल हो जाएगी। तो दुनिया का हर चीज चाहता है स्टेबल को प्राप्त करना। क्या चीज को प्राप्त करना? तो अब कार्बन के पास ना आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 एलिमेंट है और ना ही इसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कार्बन ना तो डोनेट कर रहा है और ना ही एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कार्बन एक ऐसा कर्म करेगा जिस कर्म में क्या होगा? कार्बन बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलके अपना इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? और शेयरिंग करके बहुत सारे बॉन्ड को बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड को बनाएगा। और उस बॉन्ड से कार्बन के पास इतना शक्ति है, असीम शक्ति है, इसके पास इतना कैपेसिटी है लिंक करने का कि भाई अथाह सागर इतना कंपाउंड, मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड कार्बन अकेला बना देता है। क्या समझ आपको? चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए, कार्बन एक एलिमेंट होता है। क्या है? कार्बन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल सी। ये एक नॉन मेटल है, यानी ये पक्का फिक्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। नेम जो है कार्बन का वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब होता है कोल, कोयला। ठीक है? कार्बन कोयला काला, ठीक है ना? कोयला काला है, ठीक ना? अब देखिए, दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। क्योंकि कोयला जो काला लिए हुए है अपना कलर, कोयला जो काला है इसलिए है कि कोयला के अंदर कार्बन है। क्या है? तो क्या दुनिया का हर वो चीज जिसके अंदर कालापन है कार्बन होगा? यस। समझ बात? समझ बात? दुनिया का हर वो चीज जो काला है उसके अंदर कार्बन होगा। विश्वास न हो तो जला के देख लो। क्या समझ आते हैं? द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। सर धरती में, ब्रह्मांड में, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना कार्बन पाया जाता है? बहुत कम। एग्जाम्पल लिया, अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.0% कार्बन है मिनरल्स के फॉर्म में। जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएंगे, कोयला के फॉर्म में मिल जाएगा, और पेट्रोलियम ही ऑल्सो इज काइंड ऑफ कार्बन। समझ रहे हो ना? पेट्रोलियम इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन उसमें है, एटसेट्रा। एंड एटमॉस्फेयर हैज ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन किसके फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, राइट? इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट, भाई इतना कम अमाउंट के बावजूद कार्बन अवेलेबल है नेचर में। कार्बन एलिमेंट हैज इमेंस इंपोर्टेंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ।
पूरा ब्रह्मांड में लगभग प्रचंड इसका प्रभाव है, इतना कम होने के बावजूद। The importance of carbon can be gauged from the fact that we are ourselves made of carbon compound called organic compound। भाई इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर बात किया जाए तो हम खुद भी कार्बन से ही बने हैं। कहता है इनफैक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एनिमल, जितने भी लिविंग थिंग्स है प्लांट हो या एनिमल, सब बने हैं कार्बन से और कार्बन के कंपाउंड से, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड यानी जो यौगिक जो चीज कार्बन से मिलके बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कार्बन एलिमेंट ऑल लिविंग थिंग्स में होता है। बात तो सही है, तो भाई इसका इम्पोर्टेंस बहुत होगा। आप देखिए ये कार्बन एलिमेंट है पाउडर के फॉर्म में। कार्बन कंपाउंड इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिस बेसिस ऑफ ऑल लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, ये आधार है सब जीवन का। क्या है? आधार है सब जीवन का। तो ये क्या कह सकते हैं कि हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं कार्बन का ही दिया हुआ। मोस्ट ऑफ आवर फूड मटेरियल्स, हमारा जो खाने का पदार्थ होता है ये सभी कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आगे देखिए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल उपभोग करते हैं, वो सभी चीजें कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। आवर फूड मटेरियल्स, हमारे खाने का सामग्री जैसे अनाज, दाल, चीनी, चाय, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चार कार्बनिक कंपाउंड, सब कार्बन के कंपाउंड्स है। मटेरियल लाइक कॉटन जो सूती होता है, सिल्क, वूल, नाइलन, पॉलिस्टर विच आर यूज्ड टू मेकिंग क्लॉथ, जिसका कपड़ा बनाया जाता है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स है। फ्यूल्स जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो गैस कहते हैं, नेचुरल गैस सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुकिंग गैस, कुकिंग फूड, ये सब है ना, रनिंग व्हीकल, ये सब गाड़ी उड़ी चलता है, ये सब कार्बन कंपाउंड है। ये सब फ्यूल्स पे जिसपे गाड़ी भी चलता है और इंसान भी चलता है, ये सब फ्यूल्स कहलाते हैं, राइट। ये सब कार्बन कंपाउंड है। पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, डाइज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये सब ब्रह्मांड में कार्बन के कंपाउंड है। इट इज क्लियर दैट कार्बन एलिमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? We can test the presence of carbon in material on the basis of fact that carbon is compound but in the air and gives carbon dioxide gas which turns lime water milky। यदि आपको सत्य साबित करना है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ कार्बन से मिलके बना है कि नहीं, तो आग लगा दीजिए। क्या कीजिए? आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद उसको क्या कीजिएगा? जैसे ही उसको पास कराइएगा मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, तो वाटर को मिल्की कर देगा, है ना। लाइम वाटर के चूने के पानी को मिल्की कर देगा, राइट। दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज, बर्न द गिवन मटेरियल इन एयर। भाई अगर इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं कैसे? आप जो ही मटेरियल उसको आग लगा दीजिए, राइट, हवा में। पास द गैस फ्रॉम थ्रू द वाट लाइम वाटर, वो जो गैस है जो आग लगाए गैस निकला उसको लाइम वाटर से पास करा दीजिए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, दूधिया हो गया, तो गिवन मटेरियल के अंदर कार्बन है। समझ रहे? सूखे पत्तों की तरफ बिखरा था मैं, बाबू ध्यान दीजिएगा, सूखे पत्तों की तरफ बिखरा था मैं, किसी ने प्यार से समेटा मुझे, सूखे पत्तों की तरफ बिखरा था मैं, किसी ने प्यार से समेटा मुझे, बाद में आग लगा दिया। आज सुनिए बाबू, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड वही बनाता है जो भैया देगा नहीं पूरा का पूरा, न लेगा पूरा का पूरा, शेयरिंग करेगा। बोलेगा मोहब्बत करना है तो शेयरिंग करो उसे, क्या करो? मोहब्बत करना है तो शेयरिंग। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत। कार्बन हमेशा फॉर्म करता है कोवलेंट कंपाउंड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड। द एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का 6 है, ये हम शुरुआत में ही बता दिए हैं, राइट। जो मीन जिसका मतलब है कि न्यूट्रल एटम है कार्बन का, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। न्यूट्रल मतलब क्या? अब बोलिए न्यूट्रल मतलब क्या? जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। भाई कोई भी प्रश्न है दिमाग में उसका पूछिएगा, एक शब्द भी आपके अंदर है हाथ खड़ा कीजिएगा, पूछिएगा, आपका हक बनता है पूछने का। समझ रहे बात को? आइए, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का k और l, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये पहले ही बता चुके हैं। समझ बात को? इट इज क्लियर दैट कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ? आउटर मोस्ट सेल में, यानी कार्बन अगर मान लीजिए एलिमेंट है तो उसका बहुत सारा सेल है, तो इसका जो सबसे लास्ट सेल है उसमें सबसे लास्ट सेल जो होता है, समझ लो ना, ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंस कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, सो शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे? नाउ कार्बन एटम वेरी स्मॉल है बट ड्यू टू व्हिच आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियर। भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कार्बन जो बॉन्ड, कार्बन जो एटम होता है वो छोटा एटम होता है, तो भाई इसका सेल जो है सेल नजदीक नजदीक होगा। इसके पास तो 2 सेलें हैं, एक के और एक है एल। अब के और एल तो नजदीक होगा न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस शक्ति लगा के और दोनों सेल को अपने तरफ खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, बाहर घूम रहा है, और न्यूक्लियस उसके जस्ट सटे हैं, और न्यूक्लियस के पास कौन सा
चार्ज होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो उसको खींच के रखता है न्यूट्रॉन, और खींच के रखता है तभी तो कार्बन बॉन्ड स्टेबल रहता है, मजबूती रहता है, प्लस और माइनस मजबूती, समझ रहे हो ना, प्लस और माइनस से मजबूती मिलता है, ये सुनना कि बात समझ रहे हो ना, इसका मतलब है न्यूक्लियस उसको खींच के रखता है। आप बताओ उसको छोड़ेगा आसानी से? नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है बाबू? अब देखिए न्यूक्लियस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम, तो कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को भगाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं हटाना, ताकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाए। इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मेनी 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ए कार्बन एटम, तो भाई कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी नहीं करना है, ये भी तो शक्ति है, समझ रहे हो बात को? आइए, इसका मतलब कभी भी संभव नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करना, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। क्या क्या बात है एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि हर सेल का अपना एनर्जी होता है, क्या होता है? हर सेल का अपना एनर्जी होता है कि उस सेल में कितना एनर्जी और कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, फिर अगले सेल में कितना एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी क्या है कि जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन रख लिया निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तो एंड एक्वायर द इनर्ट गैस इनर्ट कन्फर्मेशन, इट इज ऑब्वियस दैट कार्बन एटम्स टू एक्वायर द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमोस सेल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेचारा क्या करता है, न देगा न लेगा, तो शेयर करेगा, कुछ तुम कुछ हम, है ना। जिंदगी का कठिन सफर है, जिंदगी का सफर बहुत कठिन है, समझ रहे हो ना, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, बाद में रिक्शा कर लेंगे, समझ रहे बात को? आइए, सिंस कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम जो है अचीव करता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, बस एक ही तरीका उसके पास बच गया, न देगा न लेगा, लेगा देगा दोनों, शेयरिंग करेगा, दोनों काम करेगा, राइट। Therefore carbon always forms covalent bond, तो शेयरिंग पेयरिंग से जो भी इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसी को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, बोलो। शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, समझ रहे हो ना, यानी शेयरिंग करने से, यानी आप कुछ दीजिएगा कुछ लीजिएगा, यानी शेयरिंग हमेशा, तो देखो शेयरिंग करने का मतलब हमेशा क्या होता है, बचपन के दिन याद कीजिए, तो आपके पास बिस्कुट है, किसी के पास मलाई है, समझ रहे बात को, तो आप एक बिस्कुट देते हैं, एक चम्मच मलाई भी लेते हैं, राइट ना। आप मान ली बिस्कुट दे दिए, मलाई नहीं दिया, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे बात को? इस स्थिति में, इस स्थिति में घटनाएं परिघटनाएं घट सकती, उस स्थिति में बचने के लिए क्या करना है, आपको परस्पर संयोग बनाना है, शेयरिंग करना है, तो आदान प्रदान चीजों का करना पड़ेगा, समझ रहे आपको? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, अब टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, यानी इसके पास 4 वैलेंसी है, बात तो सही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टेट्रा 4 हो गया, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यानी इसके पास 4 वैलेंसी है, टेट्रावेलेंट। भाई किसी शब्द में ही छुपा रहता है उसका हर बात, समझ लो ना, टेट्रावेलेंट, वैलेंसी 4, यानी 4 ही इसके पास मैक्सिमम ताकत है किसी को शेयर करने का और करवाने का, सत्य बात है। एक कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन था आटोमोस सेल में, तो इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाए। अब समस्या इस बात का है कि सर स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सारा को 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, चाहे एटम कोई किसी भी एलिमेंट का हो, सबको आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, जो कि कैसे मिलेगा इसको? शेयरिंग से। सिंस एक कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, एक कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, ताकि क्या मिल जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, इसीलिए वैलेंसी जो है कार्बन का कितना होता है? 4। तो कार्बन के पास टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी 4, वैलेंसी जो है कार्बन का उसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल सी लिख दीजिए, 1 2 3 4, समझ गए? यही कार्बन का 4 गो वैलेंसी है, ठीक ना। मतलब इस डंटा में और कुछ आगे जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा कि पूछिए नहीं। सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी खुद से, खुद के साथ जुड़ने का शक्ति सेल्फ कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का एक शब्द होता है, आत्मविश्वास, उसी प्रकार सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी आत्म से, यानी खुद से कितना के साथ जुड़ने का कैपेसिटी कार्बन के पास है। देखिए, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, सबसे अद्भुत और यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, उसका योग्यता क्या है? कंबाइन करने का, जुड़ने का खुद से, एटम टू एटम, एटम से एटम, लंबा चेन बना देता है। एग्जाम्पल ऑक्टेन, एक मान लीजिए C8H18 है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी पेट्रोल के अंदर ये भी पाया जाता है, हैज अ चेन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स एटम, इसके अंदर देखते हो C8 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का कार्बन एटम है, राइट, यानी चेन है इसके पास 8 कार्बन एटम का, यानी कार्बन एटम इसके पास कितना है? 8। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, इसके अंदर चेन जो होता है 100 ऑफ कार्बन का होता है, कितना? प्रॉपर्टी जो है सेल्फ कॉम्बिनेशन कार्बन एटम्स का फॉर्म करता है लॉन्ग चेन, यूजफुल होता है बिकॉज़ क्योंकि इट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई यही सेल्फ कॉम्बिनेशन की वजह से इसके पास अद्भुत क्षमता होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स बनाता है। दिस इज बिकॉज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स एक्ट एज अ बैकबोन टू व्हिच अदर एटम्स कैन अटेन अ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कहता है
ऐसा इसलिए है कि लंबा चेन जो है कार्बन एटम का, ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, टू विच अदर एटम, दूसरे एटम्स के लिए कैन अटेन नंबर ऑफ वेज, जिससे वो क्या करता है, बहुत तरीका से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। ये अपने साथ तो है ही सेल्फ कॉम्बिनेशन, और दूसरा भी एटम का मदद करता है, राइट, जिससे बहुत संसार में कार्बनिक कंपाउंड्स बन जाता है। समझ रहे बात को? कहता है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रांग एंड डू नॉट ब्रेक इजीली। भाई जो भी एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, आसानी से टूटता नहीं है। फेविकॉल मरीन का जोड़ है, आसानी से नहीं टूटे, पानी में भी नहीं टूटेगा। समझ बात को? आगे देखिए ध्यान से, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय द कार्बन एटम्स इज द स्मॉल साइज। सबसे स्ट्रांग रीजन क्या है कि कार्बन एटम का बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? ये कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। इसके ये जो इसके पास आउटर मोस्ट सेल होता है, उस आउटर मोस्ट सेल में, जो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल होता है बंधु, उस आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा ही फोर्स से खिंचा रहा है। ये कार्बन एटम क्या है? एक और दो, ठीक है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पी प्लस एन रहता है, राइट। एन पे कोई चार्ज नहीं, पी पे प्लस रहता है, राइट। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे एक दो तीन चार, राइट। अब इसको इतना टान रहा है नहीं न्यूक्लियस, और बहुत छोटा साइज होता है इसका, इसलिए आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता नहीं है। चलिए, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम देयर न्यूक्लियाई होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम स्ट्रांगली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। द कार्बन एटम्स आल्सो फॉर्म स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements. The formation of strong bonds by carbon atoms among these helps and with other elements makes the carbon compounds exceptionally stable. वो क्या बनाता है? एक्सेप्शनली स्टेबल। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन के अलावा। इतना भयंकर कोई जुड़ता नहीं है। अच्छा, ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, इसी को दूसरे शब्दों में अच्छा से बोलना है स्टाइल से, द कैटिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटिनेशन, ठीक ना। टू एक्सटेंड सीन इन द कार्बन कंपाउंड, सिलिकॉन एलिमेंट के पास कुछ कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है जो ये फॉर्म करता है कंपाउंड विद हाइड्रोजन हैविंग चेन ऑफ अप टू 7। सिलिकॉन भी 7 को जो है एटम के साथ चेन बना सकता है, बट ड्यू टू वीकेंड बॉन्ड्स दिस कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। इसका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए इसका कंपाउंड वगैरह स्टेबल नहीं होता, राइट। समझ रहे हो आपको? आइए, अकरेंस ऑफ कार्बन कहाँ पाया जाता है? कार्बन अकर्स नेचर, प्रकृति में पाया जाता है फ्री स्टेट में, कोई इसको कंबाइंड स्टेट में देख नहीं सकता। एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है, सॉरी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसके फॉर्म में कंपाउंड और अदर एलिमेंट, यानी अकेला नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड के फॉर्म में भी ये पाया जाता है, लेकिन ऐसे फ्री भी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फ्री स्टेट में कार्बन अकर होता है नेचर में मेनली दो फॉर्म में, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, राइट। अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म है कार्बन का, जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसको भी डिस्कवर कर लिया गया हाल में। प्लीज नोट दैट ओनली ए स्मॉल अमाउंट जो है कार्बन का फ्री एलिमेंट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ज्यादातर कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में कार्बन प्रकृति में किसके फॉर्म में होता है? कंपाउंड के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है एयर में, कार्बोनेट होता है जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सब कार्बन ही है। लाइमस्टोन देखते हो ना, मार्बल वगैरह, टाइल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देखो और भी कार्बन कहता है जैसे वुड, कॉटन, वुड, इस सब के फॉर्म में भी पाया जाता है। कार्बन के एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन जैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाला चीज। जैसे अलग अलग फिजिकल फॉर्म होता है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसी को एलोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने ही रूप स्वरूप में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट का एलोट्रॉप कहलाता है। कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 3 सॉलिड फॉर्म्स में, एलोट्रॉप्स कहते हैं। 3 एलोट्रॉप जो होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक। इसको भी खोजा गया है, इसके बारे में स्टडी करना। डायमंड और ग्रेफाइट दो कॉमन एलोट्रॉप है कार्बन के, जिसको अभी हम लोग जानते हैं, 17वीं शताब्दी से जान रहे हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन को जो नया एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसको डिस्कवर किया गया रिसेंटली। प्रॉपर्टी जो डायमंड और ग्रेफाइट का वेल नोन है, लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। कब पता होगा पता नहीं, जब होगा बुक में आएगा। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, डायमंड के पास कोई कलर नहीं है। हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, भाई इसके पास इतना ज्यादा चमक है, डायमंड के बारे में बोलना नहीं है, समझ रहे हो तुमको? अगर मिल गया अभी तुम यहाँ पढ़ोगे नहीं, चल जाओगे तो, लेकिन भाई पढ़ना, ज्ञान जरूरी है ना, शिक्षा जरूरी है, सबसे ऊपर शिक्षा है ना। डायमंड एक क्वाइट हैवी होता है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। प्रकृति में जितना भी हार्ड से हार्ड सब्सटेंस है उसमें ईएसटी लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है ना। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी जितना हार्ड है उस सब में हार्ड है, ठीक है ना।
डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो डायमंड जो है बर्न कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, यानी कार्बन से बना है। अगर हम लोग बर्न करें डायमंड को ऑक्सीजन में तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और नथिंग इज लेफ्ट में, कुछ बचेगा नहीं। ये बताता है कार्बन जो है, कार्बन से ही डायमंड बना। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बर्निंग डायमंड का, वो टर्न कर देगा लाइम बटर को मिल्की। सिंस डायमंड बनता है कार्बन से, इसका सिंबल भी सी ही होता है, डायमंड का भी सिंबल सी ही होता है। ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेइश ब्लैक, ग्रे भी होता है ब्लैक भी होता है, ये पेंसिल में देख रहे हो नहीं, ये ग्रेफाइट है, राइट। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, डायमंड से हल्का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच, छुओगे तो स्लिप करेगा, देखते हो टच करता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसे करंट मार देगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट जो है बर्न करता है स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगर हम बर्न करें ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में तो सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बताता है ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बर्निंग ग्रेफाइट कैन टर्न लाइम बटर मिल्की, ये इससे भी अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा वो भी मिल्की कर देगा, किसको, लाइम बटर को। इसका मतलब ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है और इसका भी सिंबल कैपिटल सी ही होता है। फ्रॉम देयर डिस्कशन वो क्या कह सकते हैं, दो कॉमन एलोट्रोप फॉर्म हुआ, किसका, कार्बन और डायमंड का। कार्बन का क्या, दो कार्बन और डायमंड, कार्बन का दो एलोट्रोपिक फॉर्म हुआ, डायमंड और ग्रेफाइट, सही है। इंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, कार्बन से फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग है, कार्बन काला लगता है देखने में, राइट, और डायमंड एकदम भी तो ज्यादा शाइन नहीं है भाई, ग्रेफाइट ग्रेइश येलो होता है, ग्रेइश ब्लैक, क्या हो ग्रेइश ब्लैक, है ना, समझ बात तो ना। तो एग्जांपल, डायमंड जो है एक्सट्रीमली हार्ड है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है जबकि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट है। केमिकल प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट का सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब आग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आग लगा दिए तो क्या हुआ, दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, लाइम बटर को मिलकर कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। यस सर, डायमंड चमकता है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंस है उसका, समझ रहे हो आप? समझ बात को। चलिए अब एग्जांपल, बोथ डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट फॉर्म करता है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न करे होते। डिफरेंस क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में डायमंड और ग्रेफाइट का, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का उसके अंदर। क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है डायमंड के अंदर और ग्रेफाइट के अंदर वो अलग होता है। इन अदर वर्ड्स डिफरेंस जो है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का डायमंड और ग्रेफाइट का, इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ये डिस्कस किया गया। स्ट्रक्चर जो है डायमंड का, डायमंड क्रिस्टल होता है, जाइंट मॉलिक्यूल, डायमंड क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल समझते हो ना, क्रिस्टल मतलब एक ऐसा टुकड़ा, किसी चीज का ऐसा टुकड़ा जिसका कॉर्नर साफ हो, शार्प कॉर्नर, ठीक ना, चमक, क्रिस्टल। लड़कियां सब देखते हो क्रिस्टल ही पहनती है, वो चमक रहता है साइड साइड से, क्रिस्टल नहीं सर, देखो इसका क्रिस्टल नहीं होता है, चीनी का साइड साइड नहीं रहता है कॉर्नर, क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल जिसका क्लीवेज साइड जो है क्लीन क्लीवेज में रहता है, समझ रहे हो। आइए, डायमंड क्रिस्टल जाइंट मॉलिक्यूल है, भयंकर मॉलिक्यूल, यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बन एटम्स का, बहुत सारा कार्बन जुड़ेगा तो डायमंड बनेगा, राइट। प्रत्येक कार्बन एटम डायमंड में क्रिस्टल लिंक होता है चार अदर एलिमेंट्स कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। यानी अगर एक यहाँ कार्बन है डायमंड में तो एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार, है ना, जुड़ते जाएगा ही, खत्म ही नहीं होगा, ठीक ना, संसार ही नहीं खत्म होगा इसका। तो फोर सराउंडिंग, अच्छा एक कार्बन एटम चार सराउंडिंग कार्बन एटम से मिला होता है, राइट, चारों वर्टाइसेस के ऊपर न्यूक्लियर टेट्राहेड्रॉन बनाता है, फिगर 6b में दिखाया गया है। एक है ना, एक दो तीन चार से जुड़ा, अब फिर ये देखो एक दो तीन चार से जुड़ा, अब ये देखो एक दो तीन चार से जुड़ा। Diamond crystal is therefore made up of carbon atoms which is purposefully bonded to one another by network of covalent bond, जो कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क से बना है। ड्यू टू दिस डायमंड स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर है डायमंड का बनाता है बहुत हार्ड सब्सटेंस। ये ग्रेट हार्डनेस होता है डायमंड का जो बनाता है इसको यूजफुल रॉक बोरर्स फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, मतलब पत्थर और चट्टान के अंदर जो बोर किया जाता है क्या निकालने के लिए, तेल वगैरह निकालने के लिए, एंड मेकिंग ग्लास कटर, शीशा वगैरह काटने के डायमंड का यूज है, इतना हार्ड है इतना, ठीक है ना। प्लीज नोट दैट डायमंड क्रिस्टल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, यानी अगर कोई तुमको पूछे कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह का अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल, क्या
कम्पैक्ट एंड रिजिड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है कार्बन एटम्स का डायमंड में वो एक हाई डेंसिटी बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही थ्री डी फिगर है। और रिजिडिटी मतलब होता है कठोर भी, और हाई डेंसिटी का मतलब भारी है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है डायमंड का बहुत ज्यादा होता है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको मेल्ट कराने के लिए, क्योंकि इसका नेटवर्क जो है, इसका जाल जो है नेटवर्क पे, इसको तोड़ने में तुमको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। बात सही है। कोवलेंट बॉन्ड ही है इनका डायमंड क्रिस्टल में, तो इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है ना। रस्सी को जलाते हैं तब ना वो, रस्सी में जलाते जाएंगे, ऐसे तो नहीं कि लाइटर जलाए रस्सी टूट गया, रस्सी को जलाते उतना हीट लेता है तब रस्सी टूटता है, राइट। तो मतलब बॉन्ड है। डायमंड एक नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सप्लेन करते हैं। ये हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कि डायमंड क्रिस्टल प्रत्येक कार्बन लिंक होता है 4 दूसरे कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो सारा 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो जाता है बॉन्ड बनाने में। तो जब तक दुनिया का कोई भी चीज में करंट तभी लगेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डायमंड क्रिस्टल, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखिए, स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट का बहुत डिफरेंट होता है डायमंड से। ग्रेफाइट क्रिस्टल के लेयर होता है, उसके अंदर एक कार्बन एटम 4 गो और सराउंडिंग एटम से जुड़ा रहता है, लेकिन इसके अंदर लेयर बाय लेयर है, क्या रहता है, सीट ऑफ कार्बन एटम्स का। ईच कार्बन एटम इज ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट टू अदर 3 अदर कार्बन एटम। जो कार्बन एटम होता है ना ग्रेफाइट अंदर की, उसके अंदर एक कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट रहेगा बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से, और फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाएगा, हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। देखो 3 3 6 हेक्सागोनल है ना, ये 3 3 6 हेक्सागोनल है ना। ये जो लेयर होता है कार्बन का ग्रेफाइट के अंदर क्वाइट फार अपार्ट, ये दूर होता है ना। तो कहता है देयर आर नो कोवलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम, तो उनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है लेयर के बीच में। तो कहता है देयर वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डर वाल्स फोर्स। तो जो वीक फोर्स होता है ना दो एटम के बीच, उसको वान डर वाल फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं। सिंस वेरियस लेयर जो है कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर ज्वाइंट वीक फोर्स से, दे कैन स्लाइड ओवर अनदर, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, क्या करता है। तो जो सीट होता है लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। ये जो सॉफ्टनेस है ग्रेफाइट का जो बनाता है इसको यूजफुल ड्राई लुब्रिकेंट मशीन पार्ट में, मतलब मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में सॉफ्टनेस ग्रेफाइट का जो ग्रीजिंग वगैरह तैयार किया जाता है उसमें लगता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। जब हम जानते हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाउ ग्रेफाइट में क्रिस्टल है, इन ग्रेफाइट क्रिस्टल प्रत्येक कार्बन एटम ज्वाइंट होता है सिर्फ ओनली 3 कार्बन एटम्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो ओनली द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 4, यूज कितना हुआ 3, ये क्या है, करंट आएगा, समझ आया। आइए, तो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है मूव करने की, इसके प्रेजेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट का, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे डायमंड ग्रेफाइट के पास वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट के पास भी। डायमंड का यूज, सिंस डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है इसीलिए इसका यूज मटेरियल के लिए होता है, कटिंग करने ग्राइंडिंग करने के लिए हार्ड मटेरियल को, यानी दूसरे हार्ड मटेरियल की कटिंग को ग्राइंड करने के लिए होता है। और ड्रिलिंग होल्स वगैरह अर्थ के रॉकी लेयर्स में, अर्थ का चट्टान वाला जो लेयर होता है पत्थर वाला, उस लेयर को कटिंग करने के लिए होल करने के लिए होता है, ठीक है। डायमंड का यूज कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, सॉ फॉर कटिंग मार्बल्स एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में होता है। डायमंड डाइज का इस्तेमाल ड्राइंग थिन वायर, पतला पतला वायर जैसे टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, इस सब के लिए वायर के लिए होता है कटिंग के लिए। द यूज डायमंड आर बिगेस ऑफ देयर हार्डनेस, हार्डनेस की वजह से इसका यूज होता है। डायमंड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जानते हो ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में होता है। डायमंड का यूज बनाने के लिए ज्वेलरी, क्योंकि इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी चमक है, क्योंकि इसकी एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है लाइट, राइट। डायमंड हार्डर होता है ग्लास से, इसीलिए टिप जो है इसका डायमंड का है तो काट देता है। तो डायमंड का यूज ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए होता है। शार्प डायमंड जो होता है इसका यूज आई सर्जन लोग जो है कैटरेक्ट जो है आई से निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। आई जो कहता है शार्प इज डायमंड जो होता है इसका यूज सर्जन लोग आई टूल के रूप में करते हैं कैटरेक्ट मोतियाबिंद हटाने के लिए। तो पढ़े होगे ना, जो बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्लाउडी लेयर आ जाता है इसमें, तो उसको हटाने के जो पतला जो लेयर होता है उसको कैटरेक्ट हटाने के डायमंड का नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड कैन यूज भी आर्टिफिशियल, डायमंड को आप भी तैयार कर सकते हैं। डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर देके आप भी डायमंड तैयार कर सकते हैं। कहता है दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड, ये जो आर्टिफिशियल डायमंड, यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव के द्वारा तैयार, इसको सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल, छोटा होता है, बट अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, है ना।
द डायमंड्स व्हिच आर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी आर यूज्ड इन ग्लास कटर। जो ज्वेलरी बनाने के लिए अच्छा यूज नहीं हो पाता है उसको ग्लास कटर के रूप में, डायमंड स्टडेड सॉज के रूप में और ड्रिल बिट्स के रूप में यूज कर लेते हैं। फिर आरी वगैरह जो होता है ना उसको सॉज कहते हैं। लकड़ी काटने के लिए आरी आता है ना, जैसे बहुत सारी चीज काटने के लिए आरी आता है, ठीक है ना। आगे देखो, कहता है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट ड्यू टू सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस की वजह से पाउडर्ड ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट के रूप में होता है, ग्रीज वगैरह के रूप में, फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। सिंस ग्रेफाइट नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको टेम्परेचर देंगे तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल कहलाता है। तो ये जो है ग्रेफाइट जो नॉन वोलेटाइल है, यानी इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इट कैन बी यूज फॉर lubricating those machine parts which operate at very high temperature। तो भाई इसका यूज करेंगे हाई टेम्परेचर मशीन जो चलता है, क्योंकि ये वेपरेट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑयल लुब्रिकेंट यूज हो जाता है। क्या इसका यूज नहीं करेंगे। ग्रेफाइट कैन बी यूज ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, ग्रेफाइट पाउडर के रूप में मिक्स करते हैं पेट्रोलियम जेली में, तो ग्रेफाइट ग्रीज बनाते हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट पाउडर कैन ऑल्सो बी मिक्स विद लुब्रिकेंट आयंस, इसका भी लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट की गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का यूज कार्बन इलेक्ट्रोड्स के रूप में होता है, बैटरी के बीच में जो होता है इलेक्ट्रोड ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रिक आर्क के रूप में भी करते हैं। ब्लैक कलर जो होता है एनोड का ड्राई सेल के अंदर, सूखा बैटरी जो होता है ड्राई सेल ये है ना, इसके अंदर जो एनोड होता है वही ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन ब्रशेस जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है वो भी ग्रेफाइट का यूज होता है, ठीक है ना। लुब्रिकेंट आयल जो है ये भी ग्रेफाइट का होता है। ब्लैक इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट का। पेंसिल जो है इसका लेड जो है ग्रेफाइट का है, क्ले। सिंस ग्रेफाइट डज नॉट मेल्ट इजीली, इसलिए क्या कहता है द नोज कोन ऑफ स्पेस शटल कंटेन ग्रेफाइट, नोज कोन जो होता है ना, उसको भी स्पेस शटल का ग्रेफाइट का मतलब है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड्स वगैरह, ब्लैक पेंट्स वगैरह बनाने में होता है। ग्रेफाइट का यूज ब्लैक कलर है तो सॉफ्ट होता है, सो इसका मार्क ब्लैक लाइन्स ऑन पेपर, पेपर में ब्लैक लाइन्स देने में होता है। ड्यू टू इस प्रॉपर्टी ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक कोर्स ऑफ आवर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड्स बनाने में होता है। पेंसिल लीड्स ग्रेफाइट यूजुअली मिक्स विद क्ले, इसको क्ले के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन है ना, बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर का, जिसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइन होता है आपस में फॉर्म करता है स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, स्फीयर कहता है, ठीक है। सिंस 60 एटम्स होता है कार्बन का मॉलिक्यूल के अंदर बकमिंस्टर फ्लोरीन के अंदर, सो इसका फॉर्मूला C60 हो जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन फुटबॉल शेप स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है 60 कार्बन एटम का, जो अरेंज होता है इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग्स में कार्बन एटम्स का। देयर आर 20 हेक्सागोन्स, इसके अंदर 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स होते हैं, कितना 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल बकमिंस्टर फ्लोरीन है। फ्लोरीन का बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल में कितना 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल कार्बन एटम्स होता है। ये एलोट्रॉप जो होता है नेम्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने इसको खोजा था, है ना, उसी के नाम पर इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल किया गया था। फ्रेमवर्क डोम शेप्ड हॉल्स डिजाइन्ड बाय फुलर फॉर लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और उन्होंने क्या किया था, एक लार्ज एग्जीबिशन के लिए इस तरह का एक घर ही बना दिया था, समझ रहे हो ना, इसीलिए इनके नाम पर रखा गया। अरेंजमेंट जो है कार्बन एटम्स का बकमिंस्टर फ्लोरीन के रिजेंबल्स करता है फुटबॉल मेड ऑफ 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल पैनल, ये फुटबॉल की तरह मिलता है। ईच कॉर्नर एवरी पैनल रिप्रेजेंटिंग ए कार्बन एटम, हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। इट डिफर्स फ्रॉम अदर टू एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन, कार्बन का दो एलोट्रोपिक होता है डायमंड और ग्रेफाइट, उससे अलग होता है। इनफैक्ट डायमंड और ग्रेफाइट जो है डाइंट मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर अनएंडिंग नेटवर्क होते हैं कार्बन एटम्स के, जो कभी खत्म नहीं होगा। बट बकमिंस्टर फ्लोरीन के पास मात्र 60, है ना, मॉलिक्यूल जो होते हैं 60 कार्बन एटम के होते हैं। एक मॉलिक्यूल बकमिंस्टर फ्लोरीन का 60 कार्बन एटम को रखता है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बर्न करता है हीटिंग पर, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर बकमिंस्टर फ्लोरीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जो किसको लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, है ना। तो कहता है इसका मतलब ये भी जो है कार्बन से बना है। इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, 3 एलोट्रोपिक जो होते हैं कार्बन का डिफर इन देयर हार्डनेस, हार्डनेस के वजह से ये तीनों अलग अलग होते हैं। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जब बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है ना ही ज्यादा हार्ड नहीं ज्यादा सॉफ्ट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो बकमिंस्टर फ्लोरीन का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चलेगा तो पता चल जाएगा, समझ बात को। अब हम लोग चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। कहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड जो कि कार्बन से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट होता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके पास हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है और देयर डेरिवेटिव्स और उनका ही पार्ट होता है, ठीक। कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, इथीन
C2H2, इथाइन C2H2, ट्राइक्लोरो C2H4, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इथेनॉल C2H5OH, एथेनल CH3CHO, एथेनोइक एसिड CH3CWH, यूरिया CONH2 का हॉल ट्वाइस। कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोवलेंट कंपाउंड है जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए मीथेन -182 है, कितना कम है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कितना कम है, ये गैस होता है, लिक्विड 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 होता है, राइट। लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एवं कार्बन कंपाउंड का शो करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मॉलिक्यूल्स का ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब कोवलेंट कंपाउंड तो है। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स नॉन कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ऑल्सो शो करता है कि कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर में है, यानी दे डू नॉट कंटेन आयंस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड अलग होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयंस के ट्रांसफर से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। समझ बात को। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अकर करता है लिविंग थिंग्स में, प्लांट और एनिमल्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलता है, लिविंग थिंग्स में, प्लांट में भी और एनिमल्स में। इनिशियली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के एक्सट्रैक्ट किए जाते थे नेचुरल मटेरियल से, जो कि लिविंग थिंग्स से ही मिलता था शुरुआत में। इट वाज देयरफॉर बाद में थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फाउंड विद इन ए लिविंग बॉडी, ऐसा है ना। इट वाज देयरफॉर थॉट दैट, ऐसा सोचा गया था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ पाया जा सकता है लिविंग बॉडी में, प्लांट या एनिमल में। हेंस ए वाइटल फोर्स जो क्रिएट किया लिविंग थिंग्स में वाज नेसेसरी फॉर देयर प्रिपरेशन, तो एक बहुत भयंकर फोर्स लगा जो क्रिएट किया लिविंग थिंग्स में, जो क्रिएट किया गया लिविंग थिंग्स में, जो जरूरी था प्रिपरेशन कराने के लिए। वाइटल फोर्स थ्योरी जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, डिस्प्रूव कर दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर 1828 में। एज फॉलो, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है which was thought to be made only inside the bodies of living beings like animals, जो माना गया था कि यूरिया जो है सिर्फ एनिमल्स का शरीर के अंदर पाया जाता है। वोहलर प्रिपेयर कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को अपने लेबोरेटरी में, तो बोला ना कि भैया जो है अमोनियम साइनेट्स NH4CNO, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। यूरिया CONH2 और लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से मतलब वो प्रिपेयर कर दिया, राइट। अब प्रिपेयर कर दिया तो दिस लेड टू रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था कि सिर्फ लिविंग बीइंग से पाया जाता है, ये गलत हो गया, ठीक ना, यानी आप प्रिपेयर कर सकते। प्लीज नोट दैट द ऑक्साइड जो होता है कार्बन का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये सब कार्बनिक कंपाउंड होता है, बट इस सब को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉपर्टी तो बहुत डिफरेंट होता है कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। स्टडी जो होता है कार्बन कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑक्साइड जो होता है कार्बन का, कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का, कार्बाइड्स का, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि स्टडीज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है ना। तो कार्बन का, कार्बोनेट का, हाइड्रोजन का, ये सब का, कार्बाइड का जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको कहाँ पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसका ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट का ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट का ऑक्साइड्स है ना, ये सब कार्बाइड्स का, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इज मोर देन 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैनी मोर न्यू कार्बन कंपाउंड्स बीइंग आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी एवरी डे, रोज तैयार हो रहा है, राइट। इनफैक्ट नंबर जो है कार्बन कंपाउंड्स का अलोन इज मच मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। सिर्फ अकेला कार्बन इतना है, जितना 118 एलिमेंट में 117 ले लो, उस सब का उतना नहीं है जितना कार्बन का अकेला है। रीजन क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। रीजन क्या है, इनके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन ज्यादा है, क्या है, रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कारण है, दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बन एलिमेंट का जो कि फॉर्मेशन कराता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और टेट्रा वैलेंसी, इसके पास 4 वैलेंसी है। पहला वन रीजन जो है एग्जिस्टेंस का लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, क्या की कार्बन के पास एटम्स के पास लिंक करता है एक दूसरे के साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ फॉर्म करता है लंबा चेन, रिंग बनाता है कार्बन एटम्स का। ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन एलिमेंट्स का, जिसके वजह से एटम जो है ज्वाइन करता है एक से ज्यादा फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, इसको कैटिनेशन कहते हैं। सो ये प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन का, कार्बन एलिमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। ये सेल्फ लिंकिंग है कि बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये अपने आप में कंबाइन, खुद से ही कॉम्बिनेशन कर करके खूब ज्यादा 5 मिलियन प्लस बना चुका है और बन रहा है रोज, क्या समझे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही बात है। अब कहता है व्हेन कार्बन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर, जब आपस में ही कंबाइन करता है तो 3 टाइप्स ऑफ चेन बनता है। कौन कौन चेन बनता है, पहला स्ट्रेट चेन बनता है, कैसा बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। दूसरा है ब्रांच चेन, क्या बनता है, और तीसरा है क्लोज चेन और रिंग टाइप चेन। मतलब
ये कार्बन होता है, कार्बन कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाता है लिंक करके आपस में। पहला तो सीधा लंबा बनाएगा स्ट्रेट चेन, सीधा चेन बना देगा। दूसरा बनाएगा ब्रांच चेन, ब्रांच बाय ब्रांच रहेगा। तीसरा बनाएगा क्लोज चेन, घेर लेगा आपस में, ठीक ना। देखिएगा, पहला देखिए स्ट्रेट चेन है, कार्बन सीधा सीधा मिलते चला गया। अब देखो देखो सीधा सीधा मिला, नीचे ब्रांच बना लिया, है ना। इसमें क्या है, चारों तरफ से घिर गया। ब्रांच चेन, क्लोज चेन, स्ट्रेट चेन। फिगर 12 में 6 कार्बन एटम जो है अरेंज किया गया है स्ट्रेट में, है ना। फिगर 12 बी में 5 कार्बन एटम है, सॉरी क्या कहता है, 5 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में है और 1 कार्बन जो है 6 जो है नीचे में, राइट। तो इसके लिए ब्रांच चेन इसको कहें। 12 सी में 6 कार्बन एटम लिंक हो गया क्लोज चेन के रूप में, राइट। दूसरा रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये कंपाउंड के पास वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, जिसके वजह से वैलेंसी 4 का मतलब क्या है, कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद नंबर ऑफ कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, एज वेल एज विद लार्ज नंबर ऑफ अदर एटम, और दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे ऐसे एटम उसके साथ बना सकता है। इसके वजह से फॉर्मेशन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, कुछ कॉमन टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, बोलिएगा। हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स के ही हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं। तीसरा है अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। चलिए डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, समझ में आया। एक कंपाउंड जो कि बनता है हाइड्रोजन से और कार्बन से ओनली, बस हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोजन कार्बन। मीथेन, जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ये सब हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये बनते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट से, कार्बन और हाइड्रोजन। ज्यादातर इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स जो होता है हाइड्रोकार्बन का, वो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, जो कि ऑब्टेन हो जाता है अंडरग्राउंड ऑयल में, डिपोजिट बाय ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, कुआं खोद के निकाला जाता है उसको। नेचुरल गैस जो कि अकर होता है पेट्रोलियम डिपोजिट के ऊपर, यानी गैस जो है पेट्रोलियम जो रहता है धरती के अंदर, उसके ऊपर क्या मिलता है, पहले गैस, है ना, उसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन होता है। बोलिए यस और नो। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कहता है हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, बड़ा ध्यान से देखिएगा, सैचुरेटेड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसको अल्केन्स कहते हैं, स्पेलिंग है ALKANES, अल्केन्स, ALKANES। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन्स आता है, क्या है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम कनेक्ट होता है सिर्फ ओनली वन, ओनली सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मतलब एक ऐसा कार्बन का ब्रांच, सॉरी एक ऐसा कार्बन का लिंकिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, एक ही बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच, समझ रहे हो ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन्स कहते हैं, ALKANES, अल्केन्स कहते हैं। हम जानते हैं कि एल्केन जो हो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम कनेक्ट होता है बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मात्र सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्केन के अंदर नहीं पाया जाता है, राइट, समझ रहे हैं ना। तो हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सीरीज फॉर्म करता है कंपाउंड का, जिसको अल्केन्स सीरीज के अंतर्गत कहते हैं, समझ रहे हो ना। यानी अल्केन्स जो है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारा सीरीज पाया जाता है कार्बन का, जिसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, समझ रहे हो, ये सब कहा जाता। समझ रहे बात को। नेम जो है सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अंत होगा, यानी जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उसका नाम का अंत हमेशा एक 3 लेटर से होता है, ANE। याद रखिए ANE है, सैचुरेटेड है, ANE है, बोलिए ANE है, सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसका नामकरण अंत में होगा ANE से, समझ रहे हैं। जैसे देख लो मीथेन ANE, इथेन ANE, प्रोपेन ANE, ब्यूटेन ANE, समझ रहे हो ना। सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है, देखो समझ रहे हो ना। कार्बन 4 की वैलेंसी है ना, और कार्बन हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का वैलेंसी 4 है और चारों तरफ क्या मिल गया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। इथेन देखो ANE है ना, इथेन के 2 कार्बन, हाइड्रोजन जुड़ गया चारों तरफ से, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समझ रहे हैं ना। सर फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अल्केन्स का CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, कॉपी दे दीजिए, CnH2n+2। अब n बराबर ले लीजिए 1, तो C n के जगह 1 डाल दी, H 2 into 1 डाल दीजिए +2, C 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, H है ना, और 2 और +2 4, CH4 मीथेन, समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा 2 ले लीजिएगा इथेन, 3 ले लीजिएगा प्रोपेन, 4 ले लीजिएगा ब्यूटेन, 5 ले लीजिएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन,
ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। समझ रहे बात को? तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे n जो है नंबर होता है कार्बन एटम का 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन के अंदर। अगर अल्केन के पास एक कार्बन एटम है तो n बराबर 1 डालिएगा तो CH4 हो जाएगा। 2 कार्बन एटम है तो n बराबर 2 डालिएगा, इसका फॉर्मूला होगा C2H6। देखिए नाम दिया गया है, देखो मीथेन एक कार्बन एटम ले लिए, नंबर ऑफ n का वैल्यू 1 हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है इसके पास, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन है। अल्केन मॉलिक्यूल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन लुक लाइक द मॉडल शोन इन द ग्राफ। देखो इसका मॉडल्स दिया गया है, देखो मीथेन बीच में कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, बीच में कार्बन 2 कार्बन 4 4 4 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है ना, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। मॉडल जो है फर्स्ट अल्केन का है, फिर अल्केन सब अल्केन्स का मॉडल है। अल्केन्स में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, समझ रहे हो बात? समझ रहे ना? हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, ये केमिकली ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ये अनरिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्शन वगैरह करता नहीं है। समझ रहे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप देखो अनसैचुरेटेड अल्कीन्स, कीन्स, अल्काइंस, एल है ये अल्काइन, समझ रहे हो ना? हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम, अब देखो वहां 1 कार्बन एटम, यहाँ है 2 कार्बन एटम कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। वहां क्या था, एक कार्बन एटम कनेक्टेड है खुद से, समझ रहे हो ना, या दूसरे एलिमेंट से, तो क्या बना, अनसैचुरेटेड, क्या बना, सैचुरेटेड बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ 2 कार्बन एटम कनेक्टेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हैं? जैसे इथीन CH2, देखो CH2 और CH2 डबल बॉन्ड बीच में, इथाइन, इन लगेगा, इन डबल बॉन्ड, आइन लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इंपोर्टेंट आंसर जो है करने, बिकॉज इथीन जो होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन एटम के बीच, 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड। समझ बात को? तो दिक्कत आगे देखिए, डबल बॉन्ड जो होता है फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, व्हेरेज ट्रिपल बॉन्ड जो होता है फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 कार्बन एटम। बात सही है? डबल बॉन्ड के दो कार्बन एटम, तो इन, समझ रहे बात को? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये अनसैचुरेटेड के अंदर आता है, अच्छा ये सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ एक और अनसैचुरेटेड के अंदर 2, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, समझ बात को? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है मोस्टली पेट्रोलियम से, किस प्रोसेस के द्वारा, क्रैकिंग नाम का एक प्रोसेस है उसके द्वारा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वो जिसके अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है जिसको एल्कीन्स कहते हैं, और दूसरा दो जिसके अंदर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जिसको अल्काइंस कहते हैं। चलिए देखते हैं एल्कीन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड से, उसको एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच, फॉर्म होता है इथीन बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग से होता है। एक 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 बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड अगर मान लो 2 कार्बन एटम के बीच एक बॉन्ड बना है तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 मतलब एक जोड़ा। अब क्या कह रहा है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 जोड़ा, यानी 2 जोड़ा यानी 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, कितना, प्रोपीन के पास डबल बॉन्ड है, तो अल्केन्स बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड, क्योंकि बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, सिंस एल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम, इट इज ऑब्वियस दैट सिंपलेस्ट एल्कीन विल हैव 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो सिंपलेस्ट एल्कीन के अंदर 2 कार्बन एटम होता है मॉलिक्यूल में, राइट? देयर कैन बी नो अल्कीन हैविंग 1 सिंगल कार्बन एटम। अच्छा ऐसा कोई अल्कीन नहीं होगा जिसके अंदर एक ही कार्बन होगा। देयर कैन बी नो अल्कीन हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम वाला कोई अल्कीन नहीं होगा, वो होगा अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिमाग खुल रहा है? चलो, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या है, CnH2n, या n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मतलब कि n का वैल्यू अगर 2 रखो, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 नहीं रखना है, डबल बॉन्ड है, शुरुआत होगा 2 ही कार्बन से इसमें, इसका सबसे पहला कंपाउंड 2 कार्बन से बनेगा, और उसका सैचुरेटेड का पहला कार्बन एक कम से बन जाएगा, ये CH4, इसमें C2H4 होगा, ठीक ना? डाल दो CnH2n फॉर्मूला है एल्कीन का, है ना? तो नेम जो है देखो, पहला नाम क्या होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। वहां देखो मिथेन, इथीन, मीथ खत्म है क्योंकि एक था तो मीथ लगता नहीं है, अब दूसरे स्टार्ट है कि 2 देखो 3 4, मीथ प्रोपीन ब्यूटीन, ठीक ना? अल्काइंस, कॉमन नेम जो है इथीन का इथाइलिन होता है, इथीन का जो इथीन है ना, इथीन, इसे कॉमन नेम एक नाम दे दिया इथाइलिन, जिसे नाम जानता है लोग, ठीक है ना? पैरासीटामोल होता है लेकिन उसमें बहुत सारा नाम है दवाई का, समझ रहे हो? न्याय इसलिए बहुत सारा, ठीक है? आइए अल्काइंस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके 2 कार्बन एटम जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जिसको अल्काइन कहते हैं, ठीक? अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच, जो फॉर्म करता है शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन, सही बात है? दैट इज अल्काइन जो होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ग्रुप जो है इथाइन का,
कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन का, कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइंस है, because they contain a triple bond between two carbon atoms. Since an alkyne has a triple bond between two carbon atoms, it is obvious that the simplest alkyne will have two carbon atoms in its molecule. सही बात है। There can be no alkyne having only one carbon atom. कोई भी ऐसा अल्काइन नहीं है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है। सही बात है। आइए देखिए ध्यान से, जनरल फॉर्मूला जो होते हैं अल्काइंस के वो CnH2n-2 होता है, ठीक है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन में। अल्काइन के पास दो कार्बन एटम होता है मॉलिक्यूल्स में, n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहला C2H2 होगा अल्काइन, क्या है ना, जिसमें इथीन होगा, क्या इथीन कैसे होगा? क्या लिख रहा है देखते हैं, देखो देख रहे हो ना, अल्काइन के पास है ना, इस इन एन अल्काइन हैज 3 कार्बन, कहाँ थे हम यू पे थे ना, अगर 2 कार्बन से शुरू करेंगे तो n बराबर 2 डालेंगे तो यहाँ C2H2 आ गया, क्या आ गया C2H2, वापस से प्रिंट हो गया क्या? नहीं ठीक है, ठीक नहीं, एक सेकंड, सही तो है, हाँ C2H2 है, क्या है C2H2 है। अब देखिए, अगर एल्काइन के पास 3 कार्बन एटम होता है मॉलिक्यूल्स में, n बराबर 3, तो मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला जो होगा C3H4 होगा। नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट 3 अल्काइंस का गिवन बिलो दिया गया है, ध्यान से ध्यान दें। देखिए, सिंपलेस्ट अल्काइन के पास इथाइन होता है, क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C2H2, क्या होगा C2H2, और कॉमन नेम जो है इथाइन का एसिटिलीन होता है। पहला क्या होगा इथाइन, क्या होगा इथाइन, फिर क्या होगा मिथाइन, मिथाइन इथाइन, इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ये शुरुआत होगा किससे, इथाइन से, किससे इथाइन से। ये क्या हुआ, पिछला वाला ही प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, नहीं पुराना वाला बुक है किसी के पास, देखो उसमें होगा। देखिए आप, है ना, देख तो इथाइन है ना, प्रोपाइन और ब्यूटाइन है ना, 2 3 4, C2H2, C3H4 और C4H6 है ना, समझ है ना, ठीक है। अब कहता है प्लीज नोट दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, 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 सही है ना, आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इन अदर वर्ड्स अल्कीन्स और अल्काइंस जो होता है केमिकली ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्केन्स से, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला बात है कि वैलेंसी जो होता है प्रत्येक कार्बन एटम का अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सेम होता है, जो कि 4 है, क्या है, सही है। अल्केन जिसके पास 2 कार्बन एटम होता है उसका मॉलिक्यूल इथीन है, इथेन है, क्या है। अल्कीन के पास देखो, अल्केन के पास 2 कार्बन एटम था तो उसका मीथेन के बाद इथेन हो गया था, लेकिन अल्कीन के पास अगर 2 कार्बन एटम होगा तो इथीन होता है, सही बात है। जबकि अल्काइन के पास 2 कार्बन एटम होगा तो इथाइन होगा। इथेन, इथीन और इथाइल कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 वेरियस एटम्स के बीच में। फिर डिस्क्राइब करते हैं कैसे। इथेन ANE वाला C2H6 बनता है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन से। स्ट्रक्चर जो इथेन का क्या है, फिगर 16A में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखाते हैं 16B में, स्ट्रक्चर जो है मेन है। देखो यह कार्बन था, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन से जुड़ा हाइड्रोकार्बन है तो देखो कैसे जुड़ा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सब 4 बॉन्ड हो गया, समझ ना। वही दिखाया गया है। देखो ये बड़ा वाला जो 2 गोला है ये कार्बन कार्बन के बीच है, और छोटा और बड़ा गोला कार्बन हाइड्रोजन के बीच है, ठीक। उसका देखो सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उससे बॉन्ड कैसे फाइनल बना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इथेन 2 कार्बन एटम्स है, 1 पेयर में इलेक्ट्रॉन एटम देमसेल्व्स टू फॉर्म कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड। इथेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। प्रत्येक कार्बन एटम जो है शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म 3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सही बात है। सो इथेन में वी हैव एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एक कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सही बात है। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 6 और 1 7। इथीन मॉलिक्यूल C2H4 2 कार्बन एटम से बनता है, 4 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर जो है इथीन मॉलिक्यूल का फिगर में दिखाया गया है, देखिए ध्यान से।
इथीन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन देखो कहता है इथीन के अंदर 2 कार्बन एटम्स के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। प्रत्येक कार्बन एटम शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म करता है 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होगा इथीन के अंदर? 4। ठीक है, देखिए 2 क्या कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन इथीन। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1। ठीक है, इथाइन के पास C2H2 2 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। स्ट्रक्चर जो है इथाइन का दिखाया गया फिगर में, देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड। ठीक है, दिखाया गया है ना। तो इथाइन के पास 2 कार्बन एटम शेयर करता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन एटम शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन इच हाइड्रोजन एटम के साथ फॉर्म करता है 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सही है, 18C में देख लीजिए, सही बात है। प्लीज नोट दैट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल का, सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 2 डॉट्स। सिंगल बॉन्ड में कितना डॉट होता है? 2 डॉट। और डबल बॉन्ड में कितना डॉट होता है? 4 डॉट। ट्रिपल बॉन्ड में कितना डॉट? 6 डॉट। रिमेंबर करने वाला पॉइंट क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या है? सर इथेन का है C2H6, एक अल्केन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ये अल्केन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच। सो इट शुड बी रिटन एज, देखो कैसे लिखेंगे इसको सीधा से, सी, जहाँ देखो सी, सी है ना, इसके साथ H3 जुड़ा है, तो पहले ऐसे लिखते हैं CH3 और CH3, ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है ना बाबू, तो दिक्कत देख रहे हैं। ये फॉर्मूला शो करता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम के बीच। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए राइटिंग हाउएवर वी यूजुअली प्रेजेंट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सेम। ठीक है, कहते हैं द मोर करेक्ट फॉर्मूला जो है इथीन का ये होता है, बट सुविधा के लिए हम ऐसे भी लिख देते हैं। अगेन हम लोग इथाइन को भी ऐसे लिख सकते हैं, सुविधा के लिए ऐसे भी लिखते हैं, राइट। कहता है इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड दैट सिंगल बॉन्ड जो होता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बिटवीन कार्बन एटम के बीच आर नॉट बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है ना। वी विल यूजिंग द बोथ टाइप्स ऑफ फार्मूला इन दिस बुक, इस बुक में हम दोनों टाइप का फार्मूला दिए हैं। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन की। इंपोर्टेंट होगा, आप जान लीजिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है। क्या होता है? बड़ा इंपोर्टेंट, देखिएगा कहता है अल्काइल ग्रुप, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन अल्काइल ग्रुप। अल्केन CnH2n+2 था, उसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दिए, मतलब एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिए, बच जाएगा अल्काइल ग्रुप, है ना। एग्जाम्पल, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि मीथेन था ना, उसे एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो मिथाइल बन गया। क्या बन गया? देखो CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाल CH3 हो गया, तो एक वैलेंसी तो बच गया। और इथाइल ग्रुप जो है ये हो गया C2H5। मिथाइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, फॉर्म होता है कैसे? जब हाइड्रोजन एटम मीथेन से निकाल दिए एक, इथाइल ग्रुप कैसे? 2 हाइड्रोजन एटम निकाल दिए तब, सॉरी एक ही निकालना है, क्या करना है? एक ही निकालना है, ठीक ना। फ्रॉम इथेन एंड इथाइल ग्रुप कैसे बनता है? फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इथेन। C2H6 से एक निकाल दो, C2H5 बन गया, ये बन गया इथाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये सब क्या हुआ? एल्केन के में से, एल्केन के हर कार्बनिक कंपाउंड में से एक एक क्या कर दिए हम लोग? हाइड्रोजन निकालते चले गए और एल्काइल ग्रुप मिलते चला गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है मिथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का दिया है, देखो H होता है यहाँ पे तो मीथेन हो जाता है, लेकिन हटाया तो काइल लग गया, है ना, काइल लग गया तो हो गया मिथाइल, और ये एक हटा गया तो इथाइल। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लीज नोट दैट ये जो फ्री लाइन दिखता है ना, ये शो करता है कि कार्बन एटम एल्काइल ग्रुप का है, मतलब वन वैलेंसी कार्बन एटम का फ्री है एल्काइल ग्रुप में। सही है। जनरल फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप का क्या होता है? CnH2n+1। क्या होता है? एन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है एल्काइल ग्रुप का, यूजुअली डिनोट करते हैं नंबर कैपिटल R से। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए वीडियो को, याद कीजिए, और इसका अगला लेक्चर हम 3-4 वीडियो इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।